हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि ऑक्सीकरण संख्या किसी भी यौगिक का कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है कि किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालें, मतलब निकालना सीखना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीकरण संख्या कहते किसे हैं। तो सबसे पहले यदि हम इसके डेफिनेशन पे बात करें तो याद रखेंगे इसका डेफिनेशन होता है किसी परमाणु या परमाणुओं के समूहों का कुल आवेश जो होता है वही ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। मतलब कोई भी परमाणु है उसका जो कुल आवेश होता है वही ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। ये इसका डेफिनेशन हो गया। परंतु हम इसमें डेफिनेशन नहीं, हम तो सीखने आए हैं कि कोई भी मतलब यहाँ पे 15 ठो हमने यौगिक लिया है। इस यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो इसकी मतलब ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आपको कुछ बातों को जानना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहली बात कि संयोजकता आपको जानना इंपॉर्टेंट है कि किसी भी तत्वों का संयोजकता कैसे निकालते हैं। तो हमने संयोजकता पढ़ा दिया है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप जाकर संयोजकता को अच्छे से जान सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं नहीं जानता कि आपको संयोजकता पता है या नहीं, इसलिए मैं कुछ तत्वों का यहाँ पे संयोजकता लिखवा दे रहा हूँ। आपको केवल आपको अभी तक के लिए मान के चलना है कि इसकी संयोजकता ये होती है, और आगे जब आप पढ़ेंगे संयोजकता देखिएगा तो उसमें आप सीख लीजिएगा। तो याद रखेंगे सबसे पहले कि जो हाइड्रोजन होता है इसकी संयोजकता 1 होती है, ठीक है, +1 होती है, ठीक है। दूसरा जो क्लोरीन होता है इसकी संयोजकता -1 होती है, ठीक है। तीसरा जो हाइड्रोजन देख लिया, क्लोरीन देख लिया। अब ऑक्सीजन आता है, इसकी संयोजकता -2 होती है, ये बात पता होना चाहिए। अगला आता है कि जो CN होता है इस पर -1 संयोजकता होती है, जो CN होता है। अगला कि जो पोटेशियम होता है इस पर +1 संयोजकता होती है। तो इतनी आपको संयोजकता पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन की संयोजकता +1, क्लोरीन का -1, ऑक्सीजन का -2, CN का -1 और पोटेशियम का +1 ये होता है। यदि आप इतना याद कर लिए तो भैया 15 ठो तो आपको पता ही चल जाएगा। आगे भी और संयोजकता आप पढ़ सकते हैं, उसमें जाएंगे तो सभी का बताया गया है। तो अब आते हैं हम इसका निकालना सीखेंगे। तो याद रखेंगे, मान लेते हैं ये यौगिक है, यहाँ पे बहुत सारे यौगिक हैं, तो मान लेते हैं ये H2O है। तो इसमें हमें हाइड्रोजन का आणविक क्या ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। जो हाइड्रोजन है इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है H2O में। तो याद रखेंगे जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं उसे हम X मानते हैं। क्या मानते हैं भैया? X मानते हैं, ये रूल होता है। तो यहाँ पे हमने क्या निकालना है, हाइड्रोजन का निकालना है ना। तो हाइड्रोजन को हम सबसे पहले X मान लेंगे, तो X मान लिए। अब देखेंगे कि हाइड्रोजन की यहाँ पे संख्या कितनी है, ठीक है, मतलब जिसको हमने माना है X उसकी संख्या कितनी है। तो यहाँ पे है भैया हाइड्रोजन की संख्या 2, तो हम जितनी संख्या होती है उससे गुणा करा देते हैं। 2 संख्या है तो हमने 2 से गुणा करा दिया, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन का मतलब जो भी बात था वो हाइड्रोजन का खत्म हो गया। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। तो जब दूसरे तत्वों पे आएंगे तो हम बीच में प्लस का चिन्ह देंगे। उसके बाद आता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का याद रखेंगे, जो ऑक्सीजन होता है इसकी संयोजकता कितनी होती है भैया, -2 होती है ना। तो हम लिखेंगे -2, संयोजकता -2 लिख दिया। और ऑक्सीजन का यहाँ पे संख्या कितना है, 1 है, तो हम यहाँ पे 1 से गुणा करा देंगे, ठीक है। और इक्वल टू में हम 0 लिख देंगे। 0 क्यों लिखेंगे भैया, क्योंकि किसी भी यौगिकों का जो कुल आवेश होता है वो 0 होता है। तो ये H2O क्या है भैया, यौगिक है ना, तो इसका कुल आवेश क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसका कुल आवेश मानकर 0 लिख दिया है। जब ऑक्सीकरण संख्या निकलेगा तो वहां से हम समझेंगे। सबसे पहले हमने क्या बताया कि जिसको हमने निकालना है ऑक्सीकरण संख्या उसको X मान लेंगे और उसकी संख्या से 2 से जितनी संख्या होगी उससे गुणा करा देंगे। उसके बाद दूसरे जब निकालेंगे तो हम बीच में प्लस देंगे। फिर से ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या होता है, सॉरी संयोजकता होती है -2, तो -2 लिखा। ऑक्सीजन की संख्या है 1, तो 1 से गुणा करा दिया, इक्वल टू में 0 लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यदि हम 2 से यहाँ पे गुणा कराते हैं तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए, और 2 एकम में -2 हो गया ना, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये तो बात आप समझ रहे होंगे, इतनी बात तो आपको मैथ में आनी ही चाहिए। अब 2 इधर चला गया तो भैया क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये गुणा में है, इधर भी ये क्या है, गुणा में है, इक्वल टू में। तो ये अगर 2 से यदि इधर जाता है, या ऐसे नहीं समझ में आएगा तो आपको
मान लेते हैं ये जो 2 था इधर चला गया भाग में, तो इसके भाग में ऐसे ही न जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब 1 आया कि नहीं, तो इसका मतलब +1 आया। अब +1 क्या है, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है भैया, +1 होता है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, 2x = 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका मतलब x = +1। और ये क्या मिला आपका, हाइड्रोजन की संयोजकता मिला H2O में। अब आते हैं भैया NO, तो NO का निकालते हैं। तो सबसे पहले N को हमें संयोजकता N की निकालनी है, सॉरी N की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो N को हम मान लेंगे x, और संख्या N की कितनी है भैया, नाइट्रोजन का 1 है ना, तो 1 से गुणा करा देंगे। उसके बाद ऑक्सीजन पे आते हैं, तो प्लस बीच में देंगे। ऑक्सीजन का संयोजकता कितने होते हैं, -2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2, और उसके बाद संख्या है 1, तो 1 से हम गुणा करा देंगे, = में 0 दे देंगे, ठीक है। उसके बाद 1 से कम में x, और -2 हो जाएगा, तो -2 लिख देंगे, और = 0। और ये 2 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो x = क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो ये जो आपका निकला, ये क्या है भैया, नाइट्रोजन की संयोजकता है, सॉरी संयोजकता नहीं, ऑक्सीकरण संख्या है। तो आशा कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे निकालते हैं, ऐसे ही सबको निकालना है, ठीक है। तो अब आते हैं भैया यहाँ पे नाइट्रोजन का निकालते हैं N2O5 में। तो यहाँ पे N2 है, तो N नाइट्रोजन का संयोजकता सबसे पहले नाइट्रोजन का हमें निकालना है। तो नाइट्रोजन को मान लेंगे x, और संख्या कितनी है नाइट्रोजन की, 2 है ना यहाँ पे, तो हम 2 से गुणा करा देंगे। उसके बाद बीच में देंगे प्लस, क्योंकि अब ऑक्सीजन पे आ रहे हैं। तो ऑक्सीजन का क्या होता है, संयोजकता होती है 2, तो सबसे पहले संयोजकता इसके लिखेंगे 2, -2 लिख देंगे। और उसके बाद संख्या कितनी है ऑक्सीजन की, 5 है ना यहाँ पे, तो 5 से हम गुणा करा देंगे, = में 0 लिख देंगे, लिख दिए ना। अब यहाँ पे आते हैं, 2x में गुणा होगा तो 2x हो जाएगा, और यहाँ पे -5 दूना 10, तो -10 हो गया, = 0। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये 10 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया, ये x, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2x = ये माइनस है, इधर चले जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और ये 2 इधर जाएगा तो भाग में ना आएगा, ये 2 अगर मान लेते हैं इधर चला गया तो भाग में आ जाएगा, और 2 × 5 = 10। तो इसका मतलब जो आया ये किस में भैया, प्लस में आया ना 5, 2 × 5 = 10, मतलब प्लस में आया 5। तो ये याद रखेंगे कि N2O5 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, +5 होती है। प्लस कितना होता है, 5 होता है। तो ऐसे ही आपको निकालना है। चलिए अब इसका निकाल लेते हैं। तो H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में हमें सल्फर का निकालना है। तो सल्फर का निकालना है तो सबसे पहले हाइड्रोजन का देखेंगे। हाइड्रोजन की संयोजकता हमने बताया था 1 होता है, प्लस में 1, तो हम प्लस में 1 लिख देंगे। संख्या है 2, हाइड्रोजन की संख्या होती है 2, तो 2 से हमने गुणा करा दिया। उसके बाद अब आते हैं सल्फर पे, तो इसका पीछे हम प्लस देंगे, तो प्लस दे दिया। अब आते हैं सल्फर, तो जिसका निकालना है उसको हम x मानते हैं, और x मान लिए। अब इस सल्फर की संख्या कितनी है भैया, 1 है ना, तो 1 से गुणा कराएंगे, x में तो x ही होगा, इसीलिए हम गुणा नहीं करा रहे हैं, ये इतना बात आप समझ सकते हैं। अब आते हैं ऑक्सीजन पे आ रहे हैं, तो बीच में फिर से प्लस देंगे। ऑक्सीजन का क्या होता है संयोजकता, -2, तो भैया -2 लिख दिए। और कितनी संख्या है ऑक्सीजन की, 4 है ना, तो हमने 4 से गुणा करा दिया, = 0 लिख दिया, ठीक है। उसके आगे हम देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 1 में 2 प्लस x हो जाएगा, और यहाँ पे 2 × 4 = 8, मतलब -8 हो जाएगा, = 0, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे -8 है, यहाँ पे 2 है, तो -8 में से 2 गया तो -6 बचा ना, तो x = क्या बचा, -6 = 0, ठीक है। अब ये -6 इधर माइनस में है, = को उधर मतलब बराबर के इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे +6 हो जाएगा, ठीक है। इतना बात आप समझ रहे होंगे, जगह नहीं है इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया +6, ठीक है। तो ऐसे ही आपको निकाल लेना है। अब आते हैं कि हाइड्रोजन जो क्या है, H3PO4 है, तो H3PO4 में हमें किसका निकालना है, फास्फोरस का निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हाइड्रोजन की संख्या है, हाइड्रोजन का संयोजकता देखेंगे, संयोजकता है +1, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 1, और संख्या कितनी हाइड्रोजन की 3 है, तो 3 से गुणा करा देंगे, ठीक है। अब आते हैं फास्फोरस पे, तो बीच में प्लस देंगे। फास्फोरस को हमने निकालना है, तो फास्फोरस का x मान लेंगे, और संख्या है 1, तो 1 से गुणा कराएंगे तो x ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। अब आते हैं बीच में प्लस देंगे। अब आते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो है इसकी संयोजकता होती है -2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2। अब यहाँ पे संख्या कितनी है, 4 है,
तो हम 4 से गुणा करा देंगे इक्वल टू 0 लिख देंगे। ठीक है, अब 3 एकम में यह 3 हो गया, बीच में प्लस x और यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा, तो -8 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे -8 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो भैया -8 में से 3 गया तो कितना बचा, -5 ही ना बचा, तो x इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, x -5 इक्वल टू 0। अब यहाँ -5 है, इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। इसका मतलब x इक्वल टू क्या मिल गया, प्लस के 5 मिला। यही आपकी क्या है, संयोजकता है। तो आशा करते हैं ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, या सुनाई तो दे रहा है ना, तो ऐसे आपको निकालना है। ऐसे ही हम इनका भी निकालते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको निकालने ढंग आएगा, उतने ही निकालने को आप सीखेंगे। तो प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं निकाल दे रहा हूँ, उसके बाद आप लिख लीजिए। ठीक है, जब लिखवाया जा रहा है, यहाँ पे बताया जाए तो आपको उसको लिखना है, और लिख कर उसके बाद जब प्रैक्टिस कराया जाएगा, जब लिख लेंगे उसके बाद अलग एक नोट्स में अपने फिर से इन सभी को लिखिएगा, जैसे हमने शुरू में लिखा था वैसे लिखकर और फिर से सॉल्व कीजिएगा। आपको आशा करते हैं आपको समझ में आएगा और आप निकाल लेंगे। अदरवाइज यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप भी देख सकते हैं कि चैनल पे अभी उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, तो आप हमारे सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जिस क्लास का भी आपको पढ़ाई करना है उस क्लास का केवल आपको नाम लिख देना है। ठीक है, उस क्लास का मतलब केवल मान लेते हैं क्लास 10th में आप पढ़ रहे हैं तो क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई करना है, तो आप केवल नाम लिख सकते हैं क्लास 10th फिजिक्स और केमिस्ट्री, ऐसे लिख देंगे। और आपको 88 हम जो अंत में नंबर यहाँ पे दे दे रहे हैं, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है, ये नंबर को आपको नोट रखना है। इस नंबर पर केवल आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। या कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का नाम लिखकर और इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा उसके नीचे। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो अब आते हैं, ये आपके लिए सुविधाएं बताई गई हैं, जिनको प्लेलिस्ट, जिसके समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे प्लेलिस्ट है, वहाँ से कैसे लिंक आएगा, उनके लिए ये सुविधाएं बनाई गई हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आते हैं भैया H3PO2 है, तो यहाँ से हमें फास्फोरस का ही निकालना है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन की संख्या है 1, हाइड्रोजन का क्या है, संयोजकता होता है +1, तो +1 हमने लिख दिया। संख्या है यहाँ पे 3 से हमने गुणा करा दिया, बीच में प्लस देंगे। फास्फोरस को हमें निकालना है तो x मान लिया, संख्या है फास्फोरस की 1, तो 1 का गुणा कोई कराना मुश्किल नहीं है, वो 1 ही हो जाएगा, x ही हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन का होता है संयोजकता -2, तो हम लिखेंगे -2 और गुणे क्या लिख देंगे, संख्या भी ऑक्सीजन की है 2, तो 2 से गुणा करा दिए इक्वल टू 0 लिख दिए। अब आता है 3 एकम में 3 प्लस x, और यहाँ पे ध्यान देंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, तो -4 इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो भैया -4 में से 3 गया तो -1 बचा ना, तो इसका मतलब x -1 इक्वल टू 0। और ये x -1 इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या होगा भैया, x इक्वल टू +1 होगा कि नहीं, x इक्वल टू +1 होगा, तो यही इसकी संयोजकता हो जाएगी। तो आशा कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब आते हैं भैया, यहाँ पे SO4 है, और SO4 पर क्या है, -2 है, और इसकी संयोजकता निकालनी, इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है सल्फर का। तो याद रखेंगे, जिसकी संयोजकता सल्फर ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है, उसको सबसे पहले x मान लेते हैं, तो सल्फर को x मान लिए। उसके बाद सल्फर की संख्या है 1, तो हमने 1 से गुणा कराएंगे, तो भैया वही बात है, तो हमने 1 से गुणा करा लिया, मान लेते हैं। उसके बाद प्लस देंगे, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, -2, तो हम लिखेंगे -2, और संख्या है भैया कितनी, 4 है, तो 4 से गुणा करा देंगे, इक्वल टू हम -2 लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे हमने सभी में 0 लिखा है, परंतु इसके पावर में इसकी आवेशों की संख्या कितनी है, इसका कुल आवेश है SO4 का कुल आवेश कितना है, -2 है, तो इसीलिए हमने -2 लिखा। और इस पर कुल आवेश कितना था भैया, 0 था, तो हमने 0 लिखा। तो इसका आवेश कितना है, -2 है, तो -2 लिखा। जिस यौगिक के ऊपर जो पावर होता है, आवेश होता है, तो उस आवेश को हमें इक्वल टू के बाद लिखना है। समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं हम आगे। अब देखिए ये x हो गया, और यहाँ पे 4 दूना 8, मतलब -8 हो जाएगा, इक्वल टू -2 हो जाएगा। ये होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अब आपको थोड़ी सी बात ध्यान देनी है कि ये x हो गया, ये -8 है, इधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, तो -2 + 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 में से +8 गया, इसका मतलब जो x इक्वल टू क्या मिला भैया, x इक्वल टू हमें मिल जाएगा +6 मिलेगा।
और ये जो निकला आपका यही है आपकी संयोजकता, किसका भैया, सल्फर का। सल्फर संयोजकता नहीं, सॉरी, ऑक्सीकरण संख्या है। ठीक है, तो आशा कर रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं NH4 है, NH4 पर प्लस है, प्लस मतलब भैया +1 है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का निकालना है। तो सबसे पहले हम X मान लेते हैं नाइट्रोजन को, ठीक है, और उसके बाद हम ध्यान देते हैं X मान लिया है और संख्या है 1 तो 1 से गुणा करा लिया, ठीक है, तो X ही होगा। उसके बाद प्लस दे दिया है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का संयोजकता होती है 1, तो X और कितनी है संख्या 4 है, तो 4 से गुणा करा दिया, इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे प्लस वो है ना, तो +1 का मतलब है 1 है यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये X हो गया और 4 एकम में 4 इक्वल टू 1 है। ये 4 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या होगा भैया, माइनस होगा ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, X इक्वल टू 1 - 4। तो भैया -4 में से 1 गया तो -3 बचा ना, तो इसका मतलब -3 जो बचा, -3 ये क्या है, नाइट्रोजन की संयोजकता, नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या है NH4 में। ठीक है, अब आते हैं भैया पोटेशियम, जो क्या है KMnO4 है, KMnO4 है, तो यहाँ पे M जो Mn है, ठीक है, तो इसका हम क्या निकालना है, ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं जो पोटेशियम होता है इसको हम लिखते हैं, तो पोटेशियम कितना है भैया, पोटेशियम का हमने लिखा है +1 होता है इसकी संयोजकता, तो हम लिख देंगे 1। संख्या कितनी है, पोटेशियम का 1 है, तो 1 से हमने मान लिया गुणा करा लिया है। ठीक है, उसके बाद हम देंगे +1, क्योंकि 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही ना होगा, तो 1 लिख दिया डायरेक्ट। उसके बाद प्लस हमने दिया, अब Mn को निकालना है, तो Mn को निकालना है तो इसको हम X मान लेंगे, जिसको निकालना होता है इसे X मानते हैं, तो X मान लिया। उसके बाद बीच में फिर से प्लस देंगे, Mn की संख्या 1 ही है तो हमने 1 का गुणा करा दिया X में, तो X ही हो गया। अब प्लस दिए, फिर से ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है -2, तो -2 लिख दिया और 4 से हम गुणा करा देंगे, संख्या है 4 से, तो 4 से हमने गुणा करा दिया। इसका पावर कुछ है नहीं है ना, तो इसलिए हम 0 लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि 1 है तो 1 हमने लिख दिया, फिर से X है तो हमने X लिख दिया, फिर से 4 दूना 8 मतलब -8 लिख दिया, इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -8 है, तो -8 में से एक 1 घट गया, तो ये कितना बचा, इसका मतलब बचा कि X -7 इक्वल टू 0। अब ये -7 है, इधर जाएगा तो +7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर X इक्वल टू जो मिला, X इक्वल टू जो मिला हमें क्या मिला, +7 मिला, X इक्वल टू +7 मिला, यही आपका संयोजकता हो जाएगा Mn का। ठीक है, संयोजकता नहीं, ऑक्सीकरण संख्या, सॉरी संयोजकता बार बार निकल जा रहा है क्योंकि संयोजकता पढ़ाया गया है ना, इसीलिए थोड़ा सा मुंह से निकल जा रहा है, और संयोजकता की इसमें ज़रूरत भी है इसलिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हैं, ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर बताया जा रहा है। अब आते हैं भैया K2Cr2O7, तो ये आपका दे दिया है, इसमें Cr2 है ना, Cr इसका हमें निकालना है क्या, ऑक्सीकरण संख्या। तो जो K है, तो K का हम जानते हैं +1 होता है संयोजकता, तो हम 1 लिख देते हैं, और संख्या है 2 तो हम 2 से गुणा करा देंगे, तो 2 से गुणा करा दिया है। उसके बाद प्लस देंगे, Cr पे आ गए, तो Cr का निकालना है तो हम X मानेंगे, और संख्या कितनी है 2 है ना, तो हम 2 से इसमें गुणा करा देंगे, करा दिए। उसके बाद फिर से प्लस देंगे, फिर से ऑक्सीजन पे आते हैं, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है -2, तो -2 लिख दिए। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, -2 लिख दिए, ऑक्सीजन की संयोजकता है -2, तो -2 लिख दिए, और 7 है तो 7 से हमने गुणा करा दिया, संख्या है 7 तो 7 से गुणा कराकर इक्वल टू में 0 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि आवेश इस पर नहीं है तो। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 एकम में 2 हो जाएगा, प्लस दे दिया 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पे 2x हो जाएगा। उसके बाद फिर से प्लस दिया। ठीक है, अब -7 दूना 14 होता है, तो -14 हो जाएगा, क्योंकि -2 है, तो यहाँ पे -14 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 प्लस में है, यहाँ पे 14 माइनस में है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे 2x और 14 में से 2 गया तो कितना बचा भैया, -12 बचा इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ये 12 है, इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू +12 हो जाएगा, तो हमने केवल 12 लिख दिया। अब 2 एकम में 2 और 2 छके 12, तो इसका मतलब जो x का मान निकला वो प्लस में कितना निकला, 6 निकला। तो यही आपका क्या हो जाएगा, Cr का क्या हो जाएगा, आपकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा +6। तो आशा कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही आप इसका भी निकालिए, निकालना सीखेंगे तभी आएगा, नहीं निकालेंगे तो भैया बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आगे आते हैं इस पे, इसको भी निकाल कर दिखा देते हैं आपको।
ठीक है, क्योंकि निकालने ही तो आए हैं ना। तो अब आते हैं K2, सॉरी इसका Fe का निकालना है। तो K का भैया, K का जानते हैं पोटेशियम का होता है 1, तो हमने 1 लिख दिया। संख्या है 4 तो 4 से गुणा करा दिया। Fe है तो Fe का निकालना है तो x मान लिए। संख्या है 1 तो 1 से गुणा करा दिए तो x ही होगा। उसके बाद Cn है तो भैया याद रखेंगे Cn के लिए प्लस देंगे। Cn का हम जानते हैं कि यहाँ पे बताया है -1 होता है, तो भैया -1 लिख दिए और संख्या है 6 तो 6 से गुणा कराकर इक्वल टू 0 लिख दिए। ठीक है, आशा कर रहे हैं दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं फिर से, तो ये 4 एकम में 4 हो जाएगा, फिर से प्लस देंगे और ये x है तो x लिख दिए, फिर से माइनस देंगे तो 6 एकम में मतलब 6 है और -1 है तो -1 में 6 से गुणा होगा तो -6 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा ये 6 है -6 ये 4 है तो -6 में से 4 गया तो -2 बचा ना, तो x इक्वल टू क्या बचा, x -2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बचा, x इक्वल टू प्लस में 2 बचा। ये क्या हो जाएगी आपकी संयोजकता, सॉरी आक्सीकरण संख्या हो जाएगी किसकी भैया, Fe फेरस की हो जाएगी। तो आशा कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब आगे भी देख लेते हैं, इसको भी 2-3 बचा है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे भी आपको प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो अब इसमें Ni को निकालें, निकिल को, तो याद रखेंगे Ni को हम मान लेंगे x मान लिए। संख्या है x से गुणा करा देंगे तो भैया 1 का गुणा कराएंगे तो x ही होगा। उसके बाद प्लस देंगे। अब आता है भैया CO, तो ये क्या होता है, कार्बो मोनोऑक्साइड होता है। ये कार्बो मोनोऑक्साइड जो है ना, ये एक प्रकार का यौगिक है और यौगिकों का कुल आवेश हमने बताया है 0 होता है, तो इसका मतलब इसका हो जाएगा 0। अब संख्या कितनी है भैया, 4 है तो 4 से गुणा करा दिए इक्वल टू 0 लिख दिए। अब 4 0 में गुणा हो जाएगा तो x इक्वल टू x प्लस ये 4 में 0 का गुणा होगा तो 0 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो याद रखेंगे जो NiCO4 में जो Ni का मान होता है निकिल का, ये क्या होता है भैया, 0 होता है आक्सीकरण संख्या। तो आशा कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं यहाँ पर CO2 है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसमें कार्बन का निकालना है। तो ये याद रखेंगे कार्बन को हम x मान लेंगे। संख्या है 1 तो 1 से गुणा करा दिए तो x ही होगा। उसके बाद ऑक्सीजन का होता है -2 तो -2 लिख दिए और 2 संख्या है तो 2 से गुणा करा दिए इक्वल टू 0 लिख दिए। ठीक है, और x और ये 2 दूना 4 तो -4 लिख दिए इक्वल टू 0। ये प्लस -4 इधर जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आपका निकल गया कार्बन की आपकी ऑक्सीकरण संख्या। ऐसे ही इसका भी निकाल लेते हैं NH3 का, तो N को मान लेते हैं x और हाइड्रोजन को मान लेते हैं। हाइड्रोजन की संख्या होती है क्या भैया, हाइड्रोजन का होता है 1 +1 होता है, अभी हमने लिखा था। तो यह होता है यहाँ पे हम लिख देंगे 1 और संख्या है 3 तो 3 से गुणा करा के इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू -3 क्या हो जाएगा, जो नाइट्रोजन है ना इसकी ऑक्सीकरण संख्या है। ऐसे ही PCl5 हो है तो P को मान लेते हैं, P मतलब फास्फोरस का निकालना है तो P को मान लेते हैं x, तो x हमने लिख दिया। ठीक है, और x प्लस हम लिख देंगे, क्लोरीन का होता है -1 होता है ना, तो इसको हम -1 और संख्या है 5 तो 5 से गुणा करा दिए इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, इसको मैं मिटका दे रहा हूँ, इसको आपने नोट्स में लिख लिया होगा इतनी बातों को। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा भैया x और ये -1 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +5। तो ये कहाँ निकला, फास्फोरस का आपको क्या निकल गया, ऑक्सीकरण संख्या निकल गया। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिए जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, यदि आपको वीडियो से सीखने को मिला हो, यदि आपको वीडियो से अच्छा लगा हो, यदि आपको मतलब कुछ समझ में आया हो, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आप जिस क्लास के भी स्टूडेंट हैं तो आपको नंबर तो दिया गया है, उस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में समझ में नहीं आता है किसी भी क्लास का, तो उस टॉपिक का केवल नाम लिखना है यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।